नमस्कार। फलोदी की राजनीति को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर निरंजन मेहरा से। डॉक्टर निरंजन मेहरा फलोदी विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। एक फायर ब्रांड नेता हैं। डॉक्टरी से नेता बनने का एक सफर, बहुत लंबा सफर। डॉक्टर साहब ने चुनाव लड़ने का निर्णय क्यों किया, अब तक चुनाव में कितनी प्रोग्रेस हुई, यह जानने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर निरंजन मेहरा। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्ते सर। डॉक्टर साहब, करीब 15 साल पहले आप फलोदी आए जी। 15 साल का एक सफर, 1.5 दशक, अच्छे, बहुत शानदार डॉक्टर्स की छवि, बहुत अच्छा आपने अपना एरिया बनाया, लोगों के साथ आपका संपर्क। अचानक से एक नेता बनने की कैसे सूझी? ये अचानक नेता बनने की नहीं सूझी जी। 15 साल से मैं फलोदी में रह रहा हूँ। फलोदी की महिलाओं का, माताओं का और उनके परिवार का मुझे बहुत ही प्यार मिला है और बहुत सम्मान मिला है। जी। किंतु इन 15 सालों में मैंने गरीब तबका, किसान, मजदूर, गरीब को कई बार मन में सोचकर अंदर ही अंदर घुटते हुए, रोते हुए देखा है कि उनके छोटे छोटे काम भी, जो भी सरकारें आई वो नहीं करती है। वो वोट चाहे कांग्रेस को देते हैं चाहे बीजेपी को देते हैं, जीतने के बाद खास तौर से गरीब तबका अपने काम को लेकर बिल्कुल निराश होता है। तो मुझे कई बार ये चीज़ें बहुत पीड़ादायक होती है और इस पीड़ा को लेकर के मैं गत 2 साल से लोगों से चर्चा करते आया हूँ और मेरा ये था कि हम इस गरीब तबके को साथ लेकर के अगर राजनीति में उतरते हैं तो हो सकता है कोई एक छोटी सी आशा की किरण निकले और गरीब तबके के जो आंसू हैं उन्हें हम पहुंच सकें। फिर भी डॉक्टर साहब, एक नेता का एक गुण तो एक अंदर आ गया। आपको नहीं लगता कि हम ये जिस फलोदी विधानसभा क्षेत्र में हम रहते हैं, यहाँ पे कुछ जातिवाद ज्यादा ही है? जातिवाद तो हमारे जड़ों तक फैला हुआ है। खास तौर से फलोदी की बात नहीं करता, पूरे हमारे हिंदुस्तान में अगर जातिवादी व्यवस्था नहीं होती तो हम आज दुनिया का नंबर 1 भारत हमारा देश होता। मैं तो चाहूंगा कि जिस तरह से बाबा साहब ने कहा था, जाति विहीन समाज की अवधारणा को लेकर अगर हम चलें तो हमारे समाज में, फलोदी में भी और फलोदी के बाहर भी, राजस्थान और पूरे हिंदुस्तान में जब जाति विहीन समाज बनेगा तो एक इस तरह का भाईचारा होगा, इस तरह का लोगों के प्रति अपनापन होगा कि वो देखता बनेगा और जो लोग स्वर्ग की चाह रखते हैं वो स्वर्ग हमें इस धरती पर, इस हिंदुस्तान में मिलेगा। तो मैं जाति विहीन समाज की अवधारणा को लेकर भी मैं इस चुनाव में आया हूं कि हम सब, कितनी भी तरह की जातियां हैं, सब एक दूसरे से जो हमारा ऊंच नीच का जो सोच है और जो एक कटुता है, एक दूसरे के प्रति द्वेष भाव है, वो भावना अगर ये जातिवाद कम होता है तो कम होगी और ये फलोदी तो स्वर्ग बनेगा ही बनेगा। जहां से मैंने शुरुआत करी है, हमारा पूरा हिंदुस्तान स्वर्ग बनेगा। आप 10 दिन से चुनाव प्रचार में जुटे हैं, आप अपनी बात लोगों को कितना समझा पाए? मैं आपसे क्या कहूं, जब मैंने शुरुआत करी थी मुझे लगा था 15 से 20 हजार मत मुझे मिलेंगे, लेकिन जब मैं गांव गांव ढाणी गया तो लोगों की पीड़ा और लोगों का सम्मान और लोगों का समर्थन देखकर मुझे खुद को आश्चर्य हुआ कि क्या मेरी बात को लोग इतना मान देते हैं, इतना सम्मान देते हैं। लोग तन मन धन से मेरे साथ खड़े हैं, अपने गाड़ी घोड़े खुद दौड़ा रहे हैं और खुद अपना समय खराब कर रहे हैं, काम छोड़ रहे हैं और मेरे साथ तन मन धन से पीछे खड़े हैं। एक जो शहर में जो एक बात चल रही है वो ये भी चल रही है कि आपके खड़े होने से उस पार्टी को नुकसान होगा, उसको नुकसान होगा। आप इस बात को किस दृष्टि से देखते हैं? देखिए, हमारा मानस न तो किसी पार्टी को
नुकसान देने का है, ना किसी के समीकरण बिगाड़ने का है। हमारा और हमारी विचारधारा के लोगों का मानस सिर्फ इतना है कि हम अपने आप को इस राजनीति में स्थापित करें। हमारे लोगों का जो गरीब तबका है उसका प्राथमिकता से काम हो, वो मन मसोज करने नहीं रहे, उनके साथ हो रहे अत्याचारों में कमी आए, इस चीज को लेकर हम उतरे हैं, ना कि किसी के समीकरण या किसी को हराने के लिए उतरे हैं। नहीं, फिर भी डॉक्टर साहब एक जो बात चलती है ना, तो हमें भी लगता है कि डॉक्टर साहब से पूछा जाए कि आपका एक समाज, आपको समाज के मेरे ख्याल से नेता के तौर पे तो नहीं आए चुनाव मैदान में, एक सर्वसम्मत समाज समझ लेते हैं हम, सभी लोगों का एक समर्थन हासिल किया है। मैंने आपको बहुत बार सुना है, बहुत बार पब्लिक मीटिंग में सुना है, आप बड़े भावुक भी हैं, आप कह सकते हैं कवि हृदय भी हैं। तो ये जो आम पब्लिक है, जो आम लोग हैं, उनका भी समर्थन कितना प्रतिशत मिल रहा है? मुझे हर जाति, हर धर्म का समर्थन मिल रहा है जी। अभी कांग्रेस और बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं, मैं जाति की बात नहीं करता, किंतु जब आपने पूछ ही लिया तो मैं जवाब देना चाहूंगा कि जो कांग्रेस से जो प्रत्याशी हैं ब्राह्मण समुदाय से हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि ब्राह्मण समुदाय के मत भी मुझे मिल रहे हैं, ब्राह्मण कम्युनिटी के मत मुझे मिल रहे हैं। और विष्णु कम्युनिटी के बारे में कहा जाता है कि एकजुट है, किंतु वहां से भी मुझे मत मिल रहे हैं, समर्थन मिल रहा है, और तन मन धन से लोग विष्णु कम्युनिटी के भी मेरे साथ हैं। ये तो आपका अपना व्यवहार है डॉक्टर साहब जो आपने बनाया है। आप आम मतदाताओं के नाम क्या संदेश देना चाहते हैं? वो एक मैं आम मतदाताओं को, इसमें आप अपना एक विजन भी जोड़ें कि आप क्या विजन रखते हैं। मैं आम मतदाताओं से यही कहना चाहूंगा, पहला तो मेरा अपना स्वार्थ है। मेरे गरीब तबके को अगर आप न्याय दिलाना चाहते हैं, सम्मान दिलाना चाहते हैं, उनके काम प्राथमिकता से हो, ये अगर चाहते हैं, तो आप 25 तारीख को सिलाई की मशीन पर बटन दबाएं और मुझे मत दे। पहली तो ये मैं जी। दूसरा, मैं ये कहना चाहूंगा सभी मतदाताओं से, सभी युवाओं से, सभी बुजुर्गों से, सभी महिलाओं से कि ये चुनाव है, आते हैं, जाते हैं, आएंगे और खूब सारे आएंगे और जाएंगे, किंतु इस चुनाव को लेकर एक दूसरे के प्रति इस तरह के कोई कटाक्ष नहीं करें, एक दूसरे के प्रति इस तरह का व्यवहार नहीं करें, और भविष्य में भी इस चुनाव को लेकर कटुता नहीं रखें, भाईचारा को तोड़ने का प्रयास नहीं करें, भाईचारा बनाए रखें, चुनाव को चुनाव तक ही सीमित रखें, चुनाव के बाद इस फलोदी को भाईचारे से युक्त बनाएं, और इस चुनाव की कटुता को चुनाव 25 तारीख शाम को भूल जाएं। कभी भी किसी के प्रति कौन किसके साथ रहा, ये उसका अपना मत है, इस बात को लेकर के कभी किसी के प्रति द्वेषता न रखें, भाईचारा बनाए रखें। यही मैं एक मैसेज देना चाहूंगा, खास एक मैसेज। और मैं फलोदी वासियों से कहना चाहूंगा कि मुझे जो गुटखा प्रचलन है फलोदी में, मैं उससे कई बार बहुत दुख हो जाता है मुझे। तो मैं फलोदी वासियों से, आप मत दे या ना दे, किंतु आज मेरा ये एक मैसेज जरूर लें कि इस गुटके को छोड़ने का प्रण ले लें, नशा प्रवृत्ति का प्रण ले लें, तो मैं जो मन से चाहता हूं इस फलोदी को स्वर्ग बनाना, वो हो सकता है। ये नशा प्रवृत्ति खत्म होते ही हम 2 सीढ़ियां स्वर्ग की ओर बढ़ जाएंगे, ऐसा मैं सोचता हूं। और ये थे डॉक्टर साहब निरंजन मेहरा। आपने सुना, आप इनकी बात पर गौर करें, हमारा आपसे यही अनुरोध है। धन्यवाद। धन्यवाद।